Good evening students, this is your SP ma'am and today we are going to start a new chapter, interesting chapter that is lasers. Lasers आमर लेजर लाइट हो लेजर वर्ड हो आम डे टू डे लाइफ रे कौन से गोटे कॉमन टॉपिक बा कॉमन जिनस आम जोटा यूज करचे मिलिटरी केस हो मेडिकल केस हो इन एवरी सेक्टर आमर लेजर एप्लिकेशन टा सब जगह रोचे तो जो आम वर्ड लेजर टा यूज करचे सेटा एक्चुअली कोठू आसी ना लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन तो एठू आम कौन करचे आमर ए लेजर वर्डटा आसीची तो एठी आमर कौन होची लाइट को एम्प्लीफिकेशन होची बा एम्प्लीफाई करची एम्प्लीफाई माने कौन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ठीक अछि बाय कहा द्वारा ना स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन आमर रेडिएशन कौन जानछ द एमिशन ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एमिशन माने कौन बाहर करबा आ स्टिमुलेटेड माने होची आमर एक्साइटेड तो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन द्वारा आम लाइट को एम्प्लीफाई करिकी केमती बाहर करछे लेजर लाइट सेटा आम आगु को पढ़िबा ठीक अछि छुआ माने तो लेजर लाइट को जदि आमर तार डेफिनेशन बा लेजर लाइट कौन जदि आम लिखिबा को चाहिबा तो कौन लिख परिबा ना इट इज एन ऑप्टिकल एम्प्लीफायर दैट प्रोड्यूसेस हाईली डायरेक्शनल मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट लाइट तो आमर कौन जानले से एठी जो हाईली डायरेक्शनल मोनोक्रोमैटिक आउ कोहेरेंट यही तीनटा होची लेजर लाइट रो कैरेक्टरिस्टिक ठीक अछि सेटा मु आगु को तमरो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर जते बळे एना पढेबी सेतळे बुझेई देबी एही तीनटा हमर केमती कुहा जाउची ठीक अछि तो आमर लेजर लाइट रो जदी हम हिस्ट्री चेक करिया चाहिबा तो लेजर लाइट रो जदी हम हिस्ट्री जा जानिया को चाहिबा जे केमती हम लेजर लाइट टा डेवलप हला किए डेवलप कला को सेंचुरी रे डेवलप हेची को ईयर रे डेवलप हेची तो आमर जो स्टिमुलेटेड एमिशन द्वारा आमर लाइट को एम्प्लीफिकेशन करके आम लेजर लाइट पाई पाचे तो आमर 1917 रे आइंस्टाइन कौन कले ना आमर 1917 रे आइंस्टाइन कौन कले प्रेडिक्ट द फेनोमेनन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन तो आमर स्टिमुलेटेड एमिशन केमती होउची से जिनस आम 1917 रे आइंस्टाइन हमको कहले ठीक अछि तापरे 1954 रे CH टाउन कौन कले डेवलप कले गोटे माइक्रोवेव एम्प्लीफायर जहाँ को आम से कहीलु मेजर ठीक अच्छे ये जो मेजर वर्डटा आमर कौटू आसला छुआ मैंने ना मेजर वर्डटा आमर आसला ये जो मेजर सॉरी मेजर स्टैंड्स फॉर माइक्रोवेव amplification by stimulated emission of radiation ठीक अछि ए वर्डटा एठू आसला MASER बुझ पाले छ माने हमर मेजर वर्डटा कोठू आसला तमे जानलो तो 1960 रे ठीक अछि हमर 1960 रे लेजर को बहुत जगह यूज कले जमती वेल्डिंग कटिंग न्यूक्लियर फ्यूजन पाई लेजर प्रिंटिंग पाई बारकोड स्कैनिंग पाई मेडिकल केस रे लेजर ट्रीटमेंट होची बहुत दिन से हमर लेजर सराक यूज हला तो तार जदि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स सब देखिबा छुआ माने तो जदि हमें लेजर लाइट रो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा तार चारिटा कैरेक्टरिस्टिक अछि फर्स्ट दैट इज डायरेक्शनलिटी ठीक है जी सेकेंड वन इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेक्स्ट वन इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोनोक्रोमासिटी थर्ड इज द हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस आउ फोर्थ होची हाई इंटेंसिटी ए चारटा होची हमर कोन ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट तो मु फर्स्ट गोटे गोटे कि तुमको बुझेबी ठीक है छुआ फर्स्ट आम देखा डायरेक्शनलिटी केमती तार कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शनलिटी माने कौन अच्छा छुआ माने तमे टॉर्च देखी थबो कि नहीं तो तमे छुआ माने देखी थबो हमर टॉर्च लाइट बा एनी सोर्स ऑफ लाइट धर हमर एटा गोटे टॉर्च लाइट ठीक अछि तार फेसटा कोन ए टाइप रो ता सेथिरु जते बेला हम लाइट राक सब रेडिएट हुए बा बाहर
से कौन सबू डायरेक्शन रे जाए कि नहीं तार किसी एमती माने कौन एमती कोनिकल हो जाए पूरा एमती स्प्रेड हम ठीक अच्छे ये देख यही टाइप आसो एमती जिते डिस्टेंस कभर कर से कौन कर सेते दूर को एमती फेली फेली माने स्प्रेड होका जीव किंतु आम जो गोटे लेजर लाइट देखुचे लेजर लाइट रो बड़े लाइटा बाहर से कौन एमती नैरो होकी गोटे डायरेक्शन रे बाहर ए केस रे कौन आमर सब अलग अलग डायरेक्शन रे आमर स्प्रेड होची वेब सराक किंतु एटी लेजर लाइट केस रे जो वेब सराक बाहर से कौन होची ना सिंगल गोटे डायरेक्शन रे रहउची आउ नैरो होकी बाहर माने एमती पतला होकी बाहर धर आम जो लेजर लाइट आम छुआ बेले देखुले ताकू जदि आम गोटे कांथरे पकेबा से कौन करिवो एमती पूरा एठू लेजर लाइट बाहरला कौन एमती पूरा पतला होकी लाइटटा जीवो आउ एतिकी पूरा छोट एरिया रे आसिक इनसीडेंट हम कि नहीं तो ये आमर हाईली डायरेक्शनल माने कौन कहल एमानकर कौन होची ना लेजर लाइट केस रे जो वेवफॉर्म्स राक अछंती से माने गोटे डायरेक्शन रे जाउछंती आ बहुत स्मॉल एरिया रे इंसिडेंट होउछंती ठीक अछि तो तांकर जो डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी ए रेज रा कौन डाइवर्जेंट हो जाउछंती माने ये एपड़ डायरेक्शन में गला बेलको ये एपड़ डायरेक्शन में जाउची ये एपड़ डायरेक्शन में जाउची ये एपड़ डायरेक्शन में जाउची तो एठी एमानक भितर डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी अछि कि नहीं तो एमाने कौन कौन हाईली डाइवर्ज करछंती तो द डाइवर्जेंस और एंगल ऑफ स्प्रेड ऑफ लेजर रेडिएशन इज वेरी स्मॉल आमर छुआ मैंने कौन देखिल ना ए टॉर्च रु लाइटर कौन सब डायरेक्शन में बाहर से टॉर्च हो कि नॉर्मल आमर बल्ब हो कि आमर सन भी हो तो सोर्स जो सन रु लाइटर से कौन सब डायरेक्शन रे जाउची कि नहीं कहीं आर्थ आम चारिआडे आम लाइट पाचे किंतु जो गोटे लेजर रु आम लाइटा बाहर से कौन गोटे पूरा सरू गोटे डायरेक्शनाली होगी जाकि गोटे स्मॉल एरिया रे इंसिडेंट होची तो ये जो प्रॉपर्टीटा ठीक अच्छे तो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी माने जो डाइवर्जेंस बा एंगल जो स्प्रेड होची ऑफ लेजर रेडिएशन इज वेरी लो जहाँ द्वारा कौन कर ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर्यंत दूर को बा लॉन्ग डिस्टेंस जाई पारुची किंतु ए केस रे जो टॉर्च रे लाइटा स्प्रेड कर से बहुत एमती डाइवर्स वेब सारा जाऊँगी तो डाइवर्स गला बेले से कौन कर बहुत कम डिस्टेंस पर्यंत जाऊँगी कहीं तुम देख अंधार भीतर टॉर्च मार तो केते डिस्टेंस पर्यंत देखिपर बहुत पाख माने बहुत अल्प डिस्टेंस पर्यंत देखिपर 2 किलोमीटर देखिपर कि 3 किलोमीटर देखिपर कि एत दूर तो देखा जीवनी किंतु तमें चाहिए बहुत डिस्टेंस रु लेजर लाइटा पकईकि तमें लेजर लाइट को बहुत डिस्टेंस पर्यंत ट्रैवल करई परिबो बहुत दूर पर्यंत पकई परिबो कि नहीं छुआ मैंने तो आम जो गन यूज करी शूट करती जो मिलिटारी केस हो कि जो जिनस हो तुम मूवीज भी देखी थो जे आमर जो गन रे गोटे लेजर लाइट थाए से पॉइंट आउट करती जहाँ को शूट करार थो तो सेठी पॉइंट आउट करके देन से शूट करती तो सेठी जो पॉइंट आउट करती से कौन बहुत डिस्टेंस रे थाई भी से लेजर यूज करके पॉइंट आउट करेंगे आउ शूट करदे तो आमर लेजर जेहेतु से कौन हो ना गोटे डायरेक्शन जाऊँगी तो तार लेजरटा कौन हो बहुत डिस्टेंस पर्यंत ट्रैवल करमें कहवा तार डायरेक्शनालिटी अच्छी ठीक अच्छे छुआ मैंने तो जापारे डायरेक्शनालिटी कौन नेक्स्ट देखिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोक्रोमासिटी ओके छुआ मैंने तो आमर मोनोक्रोमासिटी कहले मोनो माने कौन वन सिंगल आ क्रोमासिटी कहले कलर बा वेवलेंथ आम कहवा ठीक अच्छे तो आमर मोनोक्रोमासिटी जोटा रोची तो माने कौन ना आमर सिंगल वेवलेंथ बा सिंगल कलर को कह ठीक अच्छे तो आमर जो लेजर लाइट रोची तार जो वेवलेंथ रोचंती बा तार जो कलर आम यूज करचे सेटा सिंगल रोची से सिंगल वेवलेंथ रो ता जो वेव्स राक जाउछंती रेडिएशन होउची ता वेव्स जतक सब अछंती से माने कोन करते सिंगल वेवलेंथ बा सिंगल फ्रिक्वेंसी रो वेवलेंथ थिबो बा वेव थांती सॉरी सिंगल फ्रिक्वेंसी रो वेव थांती लेजर भितर कहीं आम जदि गोटे नॉर्मल सोर्स देखिया तार कौन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे तो आमर ये जो स्टेट रु ए स्टेट रु जो ट्रांजिशन हम हायर स्टेट रु लोअर स्टेट को जिते ट्रांजिशनटा हो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप माने लेवल एनर्जी लेवल रु आसुबार तांकर कौन डिफरेंट डिफरेंट जो रेडिएशन हम से डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रो रेडिएशन होची तो ये आम सिंगल बा गोटे वेवलेंथ बा गोटे फ्रिक्वेंसी रो रेडिएशन आम पाइबानी तो किंतु आमर जिते लेजर केस कौन हो ना
गोटे ही हायर एनर्जी लेवल रोचे आ गोटे ही लोअर एनर्जी रोचे तो तांको भीतर जो ट्रांजिशनटा होची से एठू एटिक आसुचंती तो तांकर जो रेडिएशनटा होची से कौन होची सिंगल फ्रिक्वेन्सी रो होची। ठीक अछि छुआ माने जानि परछन आमर परफेक्ट मोनोक्रोमैटिक लाइट बोली किछि न थाए। ठीक अछि आमर परफेक्ट मोनोक्रोमैटिक लाइट बोली किछि न थाए किंतु जेहेतु आमर लेजर लाइट रो कोन ए जो रेडिएशंस होची प्राय सब फ्रिक्वेन्सी गोटे फ्रिक्वेन्सी रो तो आमे लेजर लाइट इज however has a high degree of monochromacity of order that is up to 10 to the power minus 12 तो ताको आमे हाईली मोनोक्रोमैटिक कहि पाइबा काने सेमती प्योर मोनोक्रोमैटिक लाइट किछि न थाइ छुआ माने बुझ पाइलो तो मोनोक्रोमासिटी केमती होउची लेजर केस रे जानि पाइलो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखिबा जोटा होची हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस तो कोहेरेंस होची it is a main characteristic which distinguishes laser from other source। ठीक अछि तो हमर अदर लाइट सोर्स रु लेजर टाको डिस्टिंग्विश करिया पे कोहेरेंस होची हमर मेन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक अछि कोहेरेंस हमर कोन मेजर करे ना डिग्री ऑफ फेज हमर फेज डिफरेंस जानथबो फेजेस हमर थाए वेवफॉर्म्स रो तो से हमर मेजर करे फेज को। ठीक अछि तो आमर दीटा टाइप रो कोहेरेंस अछि। फर्स्ट इज अ स्पेक्ट्रल कोहेरेंस जहा को आमे कोन कहू ना ताको ऑलरेडी आगो ट्रांसवर्स कोहेरेंस भी कहि परिबा। सेकंड वन इज एटा एठी लिखिबा सेकंड वन इज आमर कोन होची ना टेम्पोरल कोहेरेंस। ठीक अछि टेम्पोरल कोहेरेंस को आमे आउ गोटे नारे भी कहि परिबा जहा को कहबा लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंस। ठीक अछि फर्स्ट आमे देखिबा स्पेक्ट्रल कोहेरेंस कोन ना स्पेक्ट्रल कोहेरेंस केस रे कोन हुए ना हमर जो लेजर रो वेवफॉर्म्स रोज। ठीक अछि त हमर एम्ति वेवफॉर्म्स रा करोउची त आमेर एठी कोन कोहेरेंस माने कोन से डिग्री ऑफ फेज मेजर करची तो एठी हमर जो वेवफॉर्म रोची तार फेज टा कंपैरिजन केमती हबो ना तार नेबरिंग जो वेवफॉर्म अछि एटा गोटे वेवफॉर्म आ एटा गोटे वेवफॉर्म ता पाखा पाखी थिबा नेबरिंग वेवफॉर्म्स रो फेज डिफरेंस टा देखा जिवो दीटा पॉइंट धर हमें ए क्रॉस सेक्शन टा नेले ए क्रॉस सेक्शन टा देखो। ठीक अछि एटा पी वेवफॉर्म आ एटा धर क्यू वेवफॉर्म। ठीक अछि ए क्रॉस सेक्शन टा नेले तो एटा धर ए पॉइंट एटा धर बी पॉइंट एटा धर सी आ एटा होची डी। ठीक अछि एबे देखो हमरो लेजर वेव्स रा केमती जाउछंती तो एठी हमर ए पॉइंट रे देखो ए पॉइंट रे हमर जो क्रॉस अछि माने कोन ए पॉइंट रे भी क्रॉस अछि एठी हमर क्रॉस अछि एठी क्रॉस अछि एठी जो प्रकार वेवफॉर्म अछि एठी भी सेही प्रकार वेवफॉर्म अछि कि नाही एठी किछि डिफरेंट अछि कि फेज डिफरेंस हमको देखा जाउछि कि एठी क्रॉस एठी क्रॉस एठी क्रॉस एठी क्रॉस एठी तळकु जाईछि एठी भी तळकु जाईछि ए पोजीशन रे ये भी तळकु जाईछि ये भी तळकु जाईछि तांको भितरे किछि फेज डिफरेंस देखा जाउनी यदि दीटा पॉइंट आमे देखिबा त फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स धर ए दीटा पॉइंट धर ए दीटा पॉइंट रे हमर कोन फेज डिफरेंस किछि जणा पड़छि कि हमर जीरो फेज डिफरेंस रहउछि देन जदि हमर फेज डिफरेंस दीटा वेवफॉर्म नेबरिंग वेवफॉर्म भितर फेज डिफरेंस जीरो रहिला तो ताको आमे कोन कहबा स्पेक्ट्रल कोहेरेंस बा ताको आमे कहि परिबा ट्रांसवर्स कोहेरेंस बुझ पाइलो। देन देखिया टेम्पोरल कोहेरेंस कोन टेम्पोरल कोहेरेंस कहले हमर एटा लेजर गोटे वेवफॉर्म। ठीक अछि तो एठी कोन आमे नेबरिंग दीटा वेवफॉर्म नोतली किंतु ए सिंगल वेवफॉर्म रो ए पॉइंट आ ए पॉइंट रो भितरे देखिया ताने एटा थोड़ा t1 सेकंड रे देखछे आ एटा t2 सेकंड रे देखिछे एटा p पॉइंट आ एटा q पॉइंट ए t1 सेकंड रे ए पॉइंट ता जते बेले देखले एठी गोटा क्रॉस अछि t2 सेकंड रे ए पॉइंट ता देखले एठी भी क्रॉस अछि त एठू p आ q रो जो डिस्टेंस ताको हमें l c कहि परिबा तो जेहेतु एमान दे जंग पॉइंट भितरे किछि फेज डिफरेंस रहउनी त आमे कोन करबा एटा होछि हमर टेम्पोरल कोहेरेंस बा आमे ताको कहबा लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंस। तो thus if the phase difference of the wave crossing two different point
lying along the direction of propagation ए डायरेक्शन आमर प्रोपागेशन होची of the wave is independent of time ए टाइम इंडिपेंडेंट रे समान को भितर जदि फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहला बा फेज ता कांस्टेंट रहला त हमें ताकू कोन कहबा टेम्पोरल कोहेरेंस बुझ पाला स्पैटियल कोहेरेंस कोन टेम्पोरल कोहेरेंस कोन स्पैटियल कोहेरेंस रे हमें कोन कहतले नेबरिंग वेव फॉर्म संगरे फेज डिफरेंस देखतले आउ टेम्पोरल कोहेरेंस रे आम कौन कला से सेम वेव फॉर्म रे अलग दीटा अलग अलग टाइम पीरियड रे आमर कौन फेज डिफरेंस देखुचे बुझ पाल छुआ मैंने तो आमर जो मोनोक्रोमासिटी आउ कोहेरेंस रु कौन जान छुआ मैंने ना आमर जो लेजर लाइट रक आसे से माने कौन पूरा तांका भितर फेज डिफरेंस किछि न थाए तांकर जो मोनोक्रोमेटिक आउ हाईली कोहेरेंट किट नै छुआ मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक रोची तांको वेवफॉर्म्स राको एई टाइप आसे जो पॉइंट भी देखिबो तांको भीतर कोन होतबो फेज डिफरेंस किछि देखाउ नथबो बुझ पाले छुआ माने तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिया दैट इज हाई इंटेंसिटी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमर कोन अछि हाई इंटेंसिटी मोर जो लाइट सोर्स रा नॉर्मल रोची तार कोन डाइवर्जिंग रेज गुराक रोचे कि नहीं एमती रेज गुराक रोचे तो एठी जदि आमर डिस्टेंस जो लाइटा एटी कवर कला धर धरी एटी 30 सेंटीमीटर रो डिस्टेंस टा कवर कला आ जो सोर्स रो आम लाइट आसे सेटा 1 वाट रो आसी तो आमर कोन जो आखि रे जो इंटेंसिटी रे आमर पावर ऑफ एंटरिंग द लाइट इन द आई केते रहइबो ना 10 टू द पावर -3 लेस देन 10 टू द पावर -3 रहिबो ठीक अछि तो एठी हमर किंतु लेजर लाइट केस रे कोन होची ना लेजर लाइट रे कोन हाई इंटेंसिटी माने कोन एठी सरुआ है कि बा तार डाइवर्जेंस टा कम तो समान कोन हेबे एमती कम है कि आसे तो हमर लेजर केस रे कोन हमर इंटेंसिटी टा हाई तो एठी जेतले लेजर रो हम लाइट टा आसे से कोन करछ स्मॉल एरिया रे से कि इंसिडेंट होची तो एटी स्मॉल एरिया रे फोकस होची तो आर इंटेंसिटी टा कोन हाई रहउची तो इन केस ऑफ लेजर बीम द एनर्जी इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन आ गोटे वाट रो जदी लेजर सोर्स हैला तो तार जो इंटेंसिटी टा हबो सेटा कोन हबो मेनी टाइम्स बहुत टाइम्स ग्रेटर देन हबो कोन ना ऑर्डिनरी 100 वाट सोर्स रो ऑर्डिनरी 100 वाट सोर्स रो जो इंटेंसिटी रहइबो हमर 1 वाट रो जो इंटेंसिटी लेजर तार इंटेंसिटी कोन हबो मेनी टाइम्स बड़ रहिबो तो हमर लेजर केस रे जदि आम स्मॉल वाट गोटे वाट भी जदि लेजर नौचे तार इंटेंसिटी टा कहाटर बेसी रहइबो ना 100 वाट जदि सोर्स बल्ब नबा तार इंटेंसिटी ठारू मेनी बहुत गुणा एक्स्ट्रा रहिबो बा बेसी रहिबो जो हम कहू तो तमे जानि गलो तार कैरेक्टरिस्टिक सब जानि परलो केमती कोन डायरेक्शनलिटी कोन कोहेरेंस कोन तापरे मोनोक्रोमासिटी कोन हमर इंटेंसिटी कोन तो हमें पढ़िबा छुआ माने कोन ना स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ठीक अच्छे आमे कौन जानचे आटम टा हमर सबले ग्राउंड स्टेट रे स्टेबल है कि थाए तो हमर धर एटा होची ग्राउंड स्टेट U1 और एटा होची एक्साइटेड स्टेट E2 ठीक अच्छे तो एटी हमर ग्राउंड स्टेट रे आटम टा अछि तो आमे जते बेले ताकू एक्साइटेड करिया को चाहिबा गोटे एनर्जी लेवल रो आउ गोटे हायर एनर्जी लेवल को जिबा को चाहिबो गोटे तो से कोन एनर्जी गेन करिया को पड़िबो तो आमे ताकू कोन कले एनर्जी देले h न्यू रो एनर्जी देले तो सी कौन कला ना ता इलेक्ट्रॉन सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कला आ से कौन एक्साइटेड है कि हाई स्टेट बा E2 एनर्जी लेवल को जंप कला तो एठू जो ग्राउंड स्टेट रो एक्साइटेड स्टेट को जिबा पे से जो एनर्जी एब्जॉर्ब कला ताको हमें कौन करबा h न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 तो ए एनर्जी लेवल माइनस ए एनर्जी लेवल कले जति की एनर्जी ताको बाहरिबो से सेति की एनर्जी जदि एब्जॉर्ब करिवो ताहाले ही से कौन करिवो ग्राउंड स्टेट रो एक्साइटेड स्टेट को जाई पाइबो ठीक अछि आउ h न्यू टा हमर कोन ना एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ठीक अछि हमें जो एटी फोटोन हिसाब रे एनर्जी टा एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कले सेटा होची फोटोन रो एनर्जी ठीक अछि और जो प्रोसेस रे हमर ए कोन कला एनर्जी टा गेन करकी एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट रो एक्साइटेड स्टेट को गला से प्रोसेस को हमें कोन कहबा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ठीक अछि छुआ माने हमर
ग्राउंड स्टेट रु एक्साइटेड स्टेट को गला हारी तो किंतु से कौन कर एक्साइटेड स्टेट रे बेसी टाइम रही पार से केते टाइम रहिबो ओनली 10 टू द पावर -8 सेकेंड ही से एक्साइटेड स्टेट रे रही पार कहीं आमर यूनिवर्स रे जिते भी जिनस अच्छा समस्ते कौन चाहती स्टेबल स्टेट रे रहा चाहती तो एठी ये स्टेबल स्टेट रे थिला बा ग्राउंड स्टेट रे थिला आपको आम एनर्जी देके एक्साइटेड करके ऊपर को पहुंचे देले सी कौन कर सब बेले चाहिए जे मु स्टेबल स्टेट रे रुहे ठीक अच्छे तो सी कौन कर एक्साइटेड स्टेट रे बेसी टाइम रही पारिबनी तो से जेती टाइम पीरियड पर्यंत एक्साइटेड होगी रहिबो E2 एनर्जी लेवल से टाइम पीरियड केते ना 10 टू द पावर -8 सेकेंड से एतिकी सेकेंड गला परे से कौन करियो पुणी तळकू तार निजर ग्राउंड स्टेट को पळे आसीबो छुआ माने ए 10 टू द पावर -8 सेकेंड टा क्रॉस कला परे ये कौन करिवो निजर स्टेबल स्टेट को आसीबो जाइबो तो एठी आमर से कौन एनर्जी आ गेन करिया पड़िबनी से कौन करिवो जदी हायर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल को आसीबो चाहिबो से जेतिकी एनर्जी गेन करची से जदी सेतिकी एनर्जी रिलीज कर देला तो से कौन करिवो से पुणी से ग्राउंड स्टेट को पळे आसीबो तो एठी जो एटम टा ऊपर को जाइतला से कौन करथला एक्साइटेड हेतला से कौन करिवो एनर्जी रेडिएट करिवो आ कौन करिवो एनर्जी रेडिएट करी कौन करिवो तार ग्राउंड स्टेट को पळे आसीबो ए जो प्रोसेस रे हमर कोन हला एनर्जी टा रेडिएट करिके से निज ग्राउंड स्टेट को पळे आसला सेही प्रोसेस को हम कौन कहबा ना स्पॉन्टेनियस एमिशन बुझ पालो तो आमको से केते अमाउंट रे एनर्जी रिलीज करिवो ना h nu = E2 - E1 बुझ पालो एतिक अमाउंट रे एनर्जी रिलीज करले से कौन करिवो हमर एठी E2 एनर्जी लेवल रु E1 एनर्जी लेवल को आसी परिबो आ ए जो प्रोसेस ता हला ताको हम कौन कहबा स्पॉन्टेनियस एमिशन ठीक अछि तो आमर गोटे मेटेरियल बहुत नंबर ऑफ एटम्स थे जो मैंने एक्साइटेड है कौन करते E2 लेवल को पळे आसते तो से कौन गोटे गोटे करी निज एक्साइटेड स्टेट रु कौन ग्राउंड स्टेट को आसिया को चाहिए तो से कौन करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन रे रेडिएट करेंगे तो आमर जो तो रेडिएशन टा जोटा होउची एटम्स मानक द्वारा से रेडिएशन टा कौन स्पॉन्टेनियसली कौन करथबो ना रैंडम डायरेक्शन रे रेडिएशन होउची तो तांकर कौन डायरेक्शन माने रैंडम फेज होबो तो रैंडम फेज हला माने कौन से माने इनकोहेरेंट हे जिवे आउ जेहेतु हमर फेजेस रा को डिफरेंस हे जाउची तो कोहेरेंस माने कौन फेज इक्वल थिबो तो फेज डिफरेंस इक्वल थिबो जेहेतु माने रैंडम डायरेक्शन रे रैंडम फेज रे रेडिएशन करसंती तो ए माने कौन इनकोहेरेंट हे जिवे बुझ पालो तो हमर जो the probability of occurrence of spontaneous emission from state 2 to state 1 is determined by the property of कौन state 2 and state 1 ताको हमें केमती लिख परिबा ना P21 spontaneous is equal to A21 A21 टा कौन ना हमर A21 होची आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ spontaneous emission of radiation बुझ पाल तो आमर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कौन आ स्पॉन्टेनियस एमिशन कौन जानलो एबे देखिए आमर कौन स्टिमुलेटेड एमिशन कौन होची काना हम स्टिमुलेटेड एमिशन यूज करके कौन करछे लेजर तैयारी करछे तो एटा आमर बहुत इंपोर्टेंट जिंस तो भल से बुझिया चेष्टा करम तो आमर कौन ना धर आमर एठी एक्साइटेड स्टेट रे अछि कौन ना एटम गोटे एक्साइटेड स्टेट रे अछि E2 रे अछि ठीक अछि तो एटी आमे कोन करबा गोटे फोटोन ठीक अछि गोटे फोटोन इंसिडेंट करबा आकु एक्साइट एटी ए जो एक्साइटेड स्टेट जो एटम अछि ता ऊपर गोटे कोन करिया फोटोन इंसिडेंट करिया जहार एनर्जी होजी h न्यू तो एटी कोन हबो ए जो फोटोन संगे इंटरेक्शन पर इंटरेक्ट हला पर तो ये कोन करिवो ना ये निजर एनर्जी लूज करिवो ठीक अछि स्टिमुलेटेड है कि कौन करिवो ग्राउंड स्टेट को आसिया को चाहिए तो ग्राउंड स्टेट को आसिया को चाहिए से कौन करिवो किछि एनर्जी लूज कलम तो एठी गोटे हमें फोटोन देथिले आउ ये ग्राउंड स्टेट को आसला माने आउ गोटे फोटोन एनर्जी लूज कला तो एठी हमर कोन दीटा फोटोन एनर्जी मिलले बुझ पाइले छ माने एटा जो फोटोन एनर्जी रहले से माने कोन सेम डायरेक्शन रे ट्रैवल कले तो इंसिडेंट फोटोन जो डायरेक्शन में जाउतला हमर जो
एनर्जीटा रिलीज कला जो एक्साइटेड स्टेट रु ग्राउंड स्टेट को आसापी से फोटन एनर्जीटा भी सेई सेम डायरेक्शन रे द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन phase and energy and the state of polarization of the emitted photon is exactly the same as the incident stimulating photon. तो incident stimulating photon संगे तार कौन एनर्जी फेज स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सबू एका रहा तो आम ताकू कौन कहीपर कोहेरेन्स कहीपर कि नहीं कोहेरेंट रेडिएशन हो आउ सेम डायरेक्शन रे भी होउछंदी आउ सेम फेज रे भी होउछंदी बुझिपाल कि नहीं आमर कौन थिला एक्साइटेड स्टेट रे गोटे आटम थिला ताकू आमे फोटोन गोटे देले एच न्यू रो तो ता संगे इंटरेक्शन करी कौन ये एनर्जी लूज कला कहीं ग्राउंड स्टेट को आसा चाहूँगी एक्साइटेड स्टेट रे ऑलरेडी अच्छी तो आम कौन कले आपको स्टिमुलेटेड करके तल को आने को चाहिए तो ये तल को आसापी से कौन कला एनर्जी लूज कला तो से जो एनर्जी लूज कला आ जो इनसीडेंट फोटोन एनर्जी आम देइथिले तो दी जन कौन कर गोटे डायरेक्शन रे गोटे फेज रे गोटे एनर्जी रे ट्रावेल कर तो एम कोहेरेंट रेडिएशन है ठीक अच्छे तो आमर जब धरवा ये आम सब एक्साइटेड स्टेट रे आमर आटम साराक अच्छा एमती तो ताकू गोटे आटम को आमर रेडिएशन है तो ये जिते ये एक्साइटेड स्टेट रू ग्राउंड स्टेट को खसिया चाहिए से कौन आउ गोटे रेडिएशन कर तो ये आमको कौन दीटा फोटोन एनर्जी मिला ये दीटा फोटोन एनर्जी धर एठी गोटे आसला आउ एठी गोटे आटम रे इंटरेक्ट कला तो एठू ये कौन पुणी दीटा छाड़ तो एमती आमर कौन हम ना आमर जो लेजर लाइट हो स्टिमुलेटेड एमिशन एमती होगी प्रोसेस रे आगु को बढ़ी बढ़ी चलुची पुणी ए दीटा आसिक एठी इंटरेक्शन करेंगे सी पुणी दीटा चार चार्टा छाड़ बुझिपाल ताकू आम जो प्रोसेसटा होची आम ताकू कहबा स्टिमुलेटेड एमिशन बुझिपाल छुआ माने तो आम द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट टू स्टेट वन एक्साइटेड स्टेट रु ग्राउंड स्टेट को आसापी द प्रोबेबिलिटी जो है सेटा प्रोपोर्शनल हम क्या संगे ना एनर्जी डेंसिटी संगे तो एनर्जी डेंसिटी को आम कौन डिनोट कर यूवी रे ऑफ स्टिमुलेटेड रेडिएशन द P21 स्टिमुलेटेड इज प्रोपोर्शनल टू यूवी तो प्रोपोर्शनालिटी हटाइबा कौन आम B21 जो माने यूज कले तो ये B21 टा कौन ना आमर आइंस्टाइन कोएफिशिएंट तो आमर डिफरेंस टा कौन रहा स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन रे ना स्पॉन्टेनियस एमिशन रे कौन होची ना छुआ माने से आमे ताकू फोटोन दौने बा किसी एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी दौने से कौन कर ऑटोमेटिकली तार जो टाइम पीरियड 10⁸ सेकेंड कंप्लीट होला से निजे निजे तार ग्राउंड स्टेट को पड़े आसुची तो सेटा होची स्पॉन्टेनियस एमिशन आ स्टिमुलेटेड एमिशन रे कौन होची ना एक्साइटेड स्टेट रे आटमटा अच्छी आमे ताकू एक्सटर्नल फोटोन एनर्जी दौचे जार इंटरेक्शन रे से कौन कर ग्राउंड स्टेट को आसुची ठीक अच्छे तो डिफरेंस आमर कौन है ना स्पॉन्टेनियस एमिशन आउ स्टिमुलेटेड एमिशन रे आमर कौन स्पॉन्टेनियस एमिशन रे आमे फोटोन एनर्जी दौने से निजे तल को आसुची आउ स्टिमुलेटेड एमिशन रे आमे कौन करछे ताकू फोटोन एनर्जी दौचे जहा द्वारा से कौन करछी एक्साइटेड स्टेट रु एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट को आसुची सेकेंड डिफरेंस कौन ना आमर जो एमिशन होउची हैज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहना रैंडमली सब डायरेक्शन रे तार कौन स्प्रेड करची स्पॉन्टेनियस एमिशन रे किंतु स्टिमुलेटेड एमिशन रे मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होची कहना तार गोटे डायरेक्शन रे आमर जो इनसीडेंट फोटोन रो रेसटा आउ एमिशन पर जो फोटोन रो रेसटा दीटा कौन गोटे डायरेक्शन में जाउछंती तो एमाने कौन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होची तो स्पॉन्टेनियस एमिशन केस रे कौन हेतला ना आमर इनकोहेरेंट रेडिएशन होतला किंतु आमर जो स्टिमुलेटेड एमिशन केस रे आमर कोहेरेंट रेडिएशन होची कहना से माने एका डायरेक्शन रे जाउछंती एका फेज रे जाउछंती बुझपालो स्पॉन्टेनियस एमिशन केस रो इंटेंसिटी कम आउ स्टिमुलेटेड एमिशन केस रे इंटेंसिटी बेसी तो जहाँ प्रॉपर्टीज रोचे आमर लेजर रो प्राय सबू सेम ठीक अच्छे आमर कौन लेस डायरेक्शनालिटी रोचे कहीं आमर स्पॉन्टेनियस एमिशन रे जो रेडिएशन होची मु कौन कहली सबू डायरेक्शन रे जाउची तो आमर डायरेक्शनालिटी कम किंतु आम स्टिमुलेटेड एमिशन रे कौन होची तार डायरेक्शनालिटी टा गोटे डायरेक्शन रोची तो तार कौन आम कहबा हाईली डायरेक्शनल बा डायरेक्शनालिटी तार रोची ठीक अच्छे तार एंगुलर स्प्रेडटा जोटा रोची सेटा कौन बहुत कम रोची बा डाइवर्जेंसटा बहुत कम रोची एटा होची हमरो डिफरेंस स्टिमुलेटेड एमिशन आउ स्पॉन्टेनियस एमिशन भितर बुझ पाइल कि नहीं छुआ माने तो आज क्लास को एठी रखिबा
तो नेक्स्ट क्लास रे आमे लेजर चैप्टर टाको कंटिन्यू करबा।